अब देखो इस वीडियो पे अगर आप लोगों ने क्लिक कर ही दिया है तो मेरा ऐसा मानना है कि अब तक आप लोग स्त्री 2 मूवी देख ही चुके होंगे। और अगर आप लोगों ने नहीं देखी है इनकेस तो भाई इस वीडियो पे क्लिक क्यों किया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा भयंकर वाले स्पॉइलर होने वाले हैं। तो अब मैं अपना ज्ञान पेलना शुरू कर देता हूं। देखो हमारी जो मूवी है उसकी शुरुआत होती है बिल्कुल उसी पॉइंट से जहां पे पहली मूवी को खत्म किया गया था। यानी कि गांव वालों को अपनी गलती रियलाइज हो चुकी है। जो स्त्री थी वो रिस्पेक्ट की भूखी है, हमें ये चीज पता चल गई थी। गांव वालों ने भी इस चीज को मानना शुरू कर दिया और इसी के चलते उन्होंने गांव में स्त्री का एक स्टैचू भी लगाया जिसके साथ लिख दिया ओ स्त्री रक्षा करना। अब जब स्त्री इस गांव पे हमला करने के लिए दोबारा आती है तो वो अपना स्टैचू देखती है, इस टेक्स्ट को पढ़ती है और वो गांव को छोड़ करके चली जाती है। अब जब स्त्री गांव को छोड़ करके जा चुकी है तो गांव में आती है एक नई व्याधा जिसका नाम है सरकटा। अभी जो सरकटा होता है भाई इसके अलग ही लेवल के गेम चल रहे हैं। ये बंदा लड़कियों को किडनैप करता है और हर एक लड़की को किडनैप नहीं करेगा, सिर्फ उन्हीं लड़कियों को किडनैप करेगा जो थोड़ी सी मॉडर्न ख्यालों वाली होती हैं। तो जैसे ही मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की का किडनैप होता है, कुछ लड़कियों के बारे में बातचीत चलती है और हमें दिखता है एक लिरिकल रिकैप जो कि पंकज त्रिपाठी एक हारमोनियम सा बजाते हुए रिकैप में बताते हैं कि पहली मूवी में क्या क्या चीजें हुई थी। और जैसे ये लिरिकल रिकैप खत्म होता है यहाँ पे हमारे रुद्रा भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी के पास में आता है एक खत यानी कि चिट्ठी, और इस चिट्ठी को हम आगे जाके कनेक्ट करने वाले अपनी स्टोरी में। तो अभी के लिए बस ये याद रखना कि मैंने आप लोगों को किसी चिट्ठी के बारे में बताया और फिर इसके बाद में हमें बताया जाता है उस सरकटे के बारे में कि आखिर वो शख्स कौन था, कहां से आया और कैसे इस तरह का बन गया। तो ये चीज हमें कहां से पता चलती है, आपको याद होगा पहली मूवी के अंदर जो किताब हुआ करती थी चंदेरी पुराण, उसके कुछ पन्ने गायब थे। वो पन्ने हमें इस मूवी के अंदर वापस मिल चुके हैं जिनके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर गांव से स्त्री जाती है तो वो आएगा, यानी सरकटे की बात हो रही है। और ठीक वैसा ही होता है जैसे स्त्री आउट सरकटा इन। और बाय द वे सरकटे का नाम होता है चंद्रभान जो कि हाइट वाइट में भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है। वो आपने सुना है ना, बच्चन के ऊपर आमिर खान लगा ले, वही वाला रेफरेंस। और ये सरकटा एक्चुअली होता कौन है, स्त्री के टाइम पे जब स्त्री जिंदा होती है, एक एक्चुअल औरत होती है, तो वो उस टाइम पे चंदेरी गांव का राजा होता है, प्रधान होता है, सरपंच होता है, जो भी आप लोगों को मानना भाई वो होता है। मतलब गांव में उसी की सबसे ज्यादा चलती है और वो अपने चमचों के साथ बैठ करके दारू वारू पीता है। उसका ऐसा मानना है कि किसी भी लड़की को बहुत ज्यादा मॉडर्न ख्यालों का नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े सबने कपड़े पहने हो और लड़की बस एक बच्चे पैदा करने की मशीन होती है, ऐसी उसकी सोच होती है। बट अब सवाल आता है कि वो आखिर सरकटा बना कैसे, या फिर स्त्री की भी बात करें तो उसको ऐसा किसने बनाया। तो यही था वो हरामी जिसने उसको ऐसा बनाया और फिर उसने बदले के चक्कर में इसको बना दिया। मतलब यहाँ पे हमें बताया गया है जो स्त्री होती है जब वो जिंदा होती है तो वो एक वैश्या होती है जिसका डांस वांस देखने के लिए ये चंद्रभान आया करता था, उसको कुछ पैसे वैसे दे करके वहां पे उसका डांस देखता था। लेकिन फिर उसके बाद में हमारी जो स्त्री होती है उसको मिल जाता है अपना सच्चा प्यार, वो बंदा भी स्त्री से उतना ही ज्यादा प्यार करता है। फिर दोनों फैसला कर लेते हैं शादी करने का और फाइनली दोनों शादी कर लेते हैं। और ये बात उस सरकटे चंद्रभान को बिल्कुल भी नहीं भाती। वो अपने चेले चपाटों के साथ में वहां पे आता है। सबसे पहले तो जो स्त्री का हस्बैंड होता है उसकी वो गर्दन काट देता है, इसके बाद में स्त्री और उस गर्दन कटे उसके हस्बैंड को दोनों को साथ में जला देता है और इस तरह से बनती है वो लेडी एक स्त्री। पहली मूवी में हमें बताया गया था कि वो अपनी सुहागरात पूरी नहीं कर पाई थी और उससे पहले ही उसको मार दिया गया था। वो अपनी सुहागरात पूरी करना चाहती थी, जबकि ऐसा नहीं है, वो रेस्पेक्ट चाहती थी। ये चीज हमें अच्छे से पता है। और अब क्योंकि हमें यह भी पता है कि स्त्री की एक बेटी है और उसको अपनी सुहागरात से पहले ही मार दिया गया था, तो मोस्ट प्रोबेबली स्त्री की जो बेटी है वो शादी से पहले ही हुई होगी। और इतना सब कांड होने के बाद में जो स्त्री है वो वापस आती है और चंद्रभान और उसके जितने भी चेले चपाटे होते हैं उन सबकी गर्दन को एक तलवार से काट के जमीन के 2 फीट नीचे गाड़ देती है, 2 गज नीचे। और गाड़ दी कहां पे, सेम उसी वाली हवेली के अंदर जो हमने पहली मूवी के अंदर भी देखी है। तो ये हो गई इस सरकटे की बैक स्टोरी। और अब इसने पूरे गांव के अंदर क्योंकि आतंक मचा रखा है तो इससे छुटकारा दिलाने की जिम्मेदारी दी जाती है अपने विक्की बाबू को, अर्थात विक्की प्लीज को, क्योंकि भाई इन्होंने ही पहली बार स्त्री से गांव को छुटकारा दिलाया था और इन्हीं को फिर रक्षक का टैग दे दिया गया जो कि चंदेरी का रक्षक है कि इनको लोग बुलाते हैं। तो अब ये काम भी इन्हीं को करना है। तो ये लोग अपना दिमाग दौड़ाते हैं और इनको इतना ही समझ में आता है कि जब तक गांव के अंदर स्त्री थी तब तक सरकटा नहीं था, तो कैसे भी करके स्त्री को वापस लेके आया जाए ताकि ये सरकटा गांव छोड़ के चला जाए। तो ये लोग स्त्री को ढूंढने के लिए उस पुरानी सी खंडर हवेली के अंदर जाते हैं जहां पे ये उसको ढूंढ नहीं पाते। फिर इन्हें पता चलता है कि इनका एक दोस्त है जो मूवी के अंदर से अभी भी मिसिंग था। मैं बात कर रहा हूं जना उर्फ अभिषेक बैनर्जी की, क्योंकि वो जा चुके हैं दिल्ली एज जेडी शर्मा बन के IAS की तैयारी करने। अब भेड़िया से यहाँ पे मूवी को लिंक कर दिया गया है। हमारे जो वरुण धवन होते हैं उनका दोस्त होता है JD शर्मा, जिसको सब कुछ पता होता है। उस कैरेक्टर को भी प्ले किया है यहाँ पे हमारे अभिषेक बैनर्जी ने। और मेकर्स ने बड़ी ही चालाकी के साथ में दोनों मूवीज को आपस में कनेक्ट कर दिया है। जहां पे JD शर्मा हमें दिखाया गया था भेड़िया मूवी के अंदर, उसी को जना बना दिया है स्त्री यूनिवर्स के अंदर। मतलब पहले पार्ट के अंदर स्त्री से छुटकारा पाने के बाद में अभिषेक बैनर्जी JD शर्मा बन करके चले जाते हैं
हैं भेड़िया मूवी में, यानी कि दिल्ली। वहां वो अपनी आईएएस की तैयारी करते हैं और भेड़िया मूवी के लास्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में आपको ये चीज दिखाई भी जाती है कि अपने चंदेरी के लौंडे उसको वापस से ढूंढते हुए दिल्ली पहुंच जाते हैं और वहां से उसको वापस लेके आते हैं। फिर आगे की कहानी कंटिन्यू होती है स्त्री 2 मूवी के अंदर। भाई लिटरली एमसीयू जैसा मजा आ गया यहाँ पे तो। और जब वो जना को लेने के लिए दिल्ली गए होते हैं तो यहीं पे हमें भेड़िया भी देखने को मिलता है, जो कि वरुण धवन का वही भेड़िया है जिसको हमने मूवी में देखा हुआ है। और जना को वापस लाने का रीजन बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है, क्योंकि जना को हिप्नोटाइज कर दिया जाता है स्त्री के द्वारा, जहां वो एक तरह से स्त्री के साथ में कनेक्ट हो जाता है। तो इन लोगों का मानना है कि जना के अंदर स्त्री के कीटाणु अभी भी बाकी है और वो स्त्री को ढूंढने में इनकी हेल्प करेगा, जिसकी वजह से फिर गांव से सरकट्टे को भगाया जा सकता है। तो जना को वापस लाने के बाद में ये लोग वापस से आते हैं उसी खंडर हवेली में, लेकिन इनको वहां पे कोई भी नहीं मिलता। इवन इनके पीछे सरकटा अलग से पड़ जाता है। वेल यहाँ पे काफी ज्यादा कॉमेडी वाले सीन है, आप लोगों को मजा आ जाएगा देख करके। और सरकटा फाइनली पीछा करते करते एक मेले वाली लोकेशन में आ जाता है, जहां पे स्त्री का बड़ा सा स्टैचू होता है। फिर यहाँ पे होती है एक लड़ाई जिसमें ऑलमोस्ट ये लोग हारने वाले होते हैं, तभी एंट्री होती है श्रद्धा कपूर की। और लिटरली भाई श्रद्धा कपूर को इस मूवी के अंदर भी कोई नाम नहीं दिया गया है। और ये जो श्रद्धा कपूर यहाँ पे आई है, ये पहली वाली मूवी की श्रद्धा कपूर से काफी ज्यादा ताकतवर है। मतलब वही कैरेक्टर है लेकिन पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने स्त्री की चोटी को अपनी चोटी के साथ में फ्यूज कर लिया था। तो इनकी शक्तियां बढ़ चुकी हैं अब। तो पहले तो ये सरकटे से लड़ती हैं, उसको इधर उधर गिरा देती हैं, लेकिन फिर बाद में सरकटा इनके ऊपर हावी हो जाता है। बड़ी मुश्किल से हमारी पूरी की पूरी टीम वहां से बच के निकलती है और इसी बीच सरकटा जो स्त्री का स्टैचू लगा होता है उसको भी तोड़ गिराता है। देन इसके बाद में हमारे हीरोज की पूरी टीम मिलकर के एक और प्लान बनाती है कि भाई सरकटे को किस तरह से रोका जा सकता है। लेकिन रोकने के लिए हमें सबसे पहले ढूंढना होगा कि सरकटा है कहां, उसे बुलाना होगा, ट्रैप बिछाना होगा। तो यहां पे पंकज त्रिपाठी को लेकर के बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज की गई है। पहली मूवी के अंदर आपने नोटिस किया होगा वो किसी समा से बात कर रहे होते हैं, जिसका हमें कोई भी रेफरेंस नहीं दिखाया गया। हम लोग उसको एज अ जोक लेकर के चलते कि समा नाम का कोई कैरेक्टर होगा जिसका कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंस मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। समा के कैरेक्टर को भी यहाँ पे अच्छा खासा प्लॉट दे दिया गया है। मतलब पूरी मूवी में आपको देखने नहीं मिलता, लेकिन काफी ज्यादा मजेदार पार्ट है उसका भी। तो समा का रोल यहाँ पे प्ले कर रही है तमन्ना, जिनको आपने उस गाने के अंदर भी देखा होगा जो सबसे ज्यादा इंटरनेट पे धूम मचा रहा है। और वो लिटरली हमारे पंकज त्रिपाठी की गर्लफ्रेंड होती है, जिनसे वो पहली मूवी में फोन पे बात कर रहे होते हैं, जिसको देख करके भाई बाकी सारे लोग सोचते हैं कि यार जहर खा के मर जाओ, हमसे ज्यादा तगड़ी तो ये लिए बैठा है। देन इसके बाद में होता है वही फेमस वाला गाना, और गाने के बाद में सरकट्टे की हो जाती है उस जगह पे एंट्री। सारे लोग तमन्ना को कवर कर लेते हैं ताकि सरकटा उनको लेके ना जाने पाए, बट वो सारे ही लोगों को हिप्नोटाइज कर देता है, जिसमें हमारे हीरोज में से हमारा बिट्टू, हमारे बिक्की प्लीज का दोस्त भी आ जाता है। सारे लोग अलग हो जाते हैं और सरकटा आराम से उन्हें लेके भी चला जाता है भाई। और इसके बाद में फिर से एक और बार वो लोग सरकटे को भगाने के लिए, उससे लड़ने के लिए प्लान बनाते हैं, जिसमें अब हमारी वो चिट्ठी जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उसी चिट्ठी के अंदर आते हैं वो पेजेस जिनसे हमें पता चलता है कि सरकटा कौन है और कहां से आया है। वो चंदेरी पुराण वाले पन्नों की मैं बात कर रहा हूं। और फिर हमारे सारे लोग सोचते हैं कि जिसने ये पन्ने हमें भेजे हैं उसे पक्का सरकट्टे के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा, तो उसको ढूंढा कैसे जाए। फिर ये लोग जिस एड्रेस से चिट्ठी आती है उस एड्रेस पे वापस जाते हैं, और वहां जाके भाई आप लिटरली शॉक हो जाओगे। वो एक पागल खाना होता है, लेकिन उस पागल खाने को रूल कर रहे होते हैं अक्षय कुमार, जिनका हमें नाम नहीं बताया गया कौन है, लेकिन लिटरली मजा आ गया सीन देख के। फिर वहां पे थोड़ी फनी चीजें की जाती हैं। उसके बाद में अक्षय कुमार एक पहेली बताते हैं कि ना तो इंसान होना चाहिए, ना ही पूरा पुरुष होना चाहिए, ना ही पूरी मादा होनी चाहिए, एक ऐसा इंसान ही उस सरकटे के जगह पे जा सकता है। और एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया था कि जब वो गाना चल रहा होता है तमन्ना वाला, तो श्रद्धा कपूर उस जगह पे अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि वो उस हवेली के अंदर वो जगह ढूंढ लेती है जहां से सरकटा आता है, लेकिन वो उस जगह के अंदर एंटर नहीं कर पाती। एंटर क्यों नहीं कर पाती, रीजन यहाँ पे हमें बताया अक्षय कुमार ने। तो फिर से अपनी टीम तैयारी करके जाती है वापस से उसी हवेली के अंदर। अब की बार में श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव साथ में फ्यूज हो जाते हैं ताकि वो लोग उस दीवार के अंदर जा सके, और ये प्लान उनका कामयाब होता है। वो लोग अंदर पहुंच जाते हैं। एनी ने उस जगह पे वो सारी लड़कियां मिलती हैं जिन्हें अब तक सरकटे ने किडनैप किया था। सबकी सब वहां पे सफेद साड़ी में खड़ी होती है, जिनके बाल वाल पूरी तरह से मुंडवा दिए गए होते हैं। तो कुछ ही देर के बाद में वहां पे सरकटा भी पहुंच जाता है, जहां फिर इन लोगों के बीच में चलती है फाइट, और हमारे विक्की बाबू अपना एक इतना बड़ा खंजर लेकर के सरकटे की खोपड़ी को 2 हिस्सों में काट देते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि अब सरकटे की 2 खोपड़ियां एक्चुअल में हो चुकी हैं, मतलब उन्हें जितनी बार काटा जाएगा वो उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। रावण वाली पावर लेके पैदा हुआ ये। तो उसके बाद श्रद्धा कपूर बताती है कि सरकटे को इस तरह से नहीं मारा जा सकता, उसके लिए एक स्पेशल तलवार है जो वहीं उसी जगह पे लगी हुई होती है। विक्की बाबू उसको निकालने जाते हैं, बट वो फेल हो जाते हैं, नहीं निकाल पाते, और सरकटा जो है दोनों की बैंड बजा देता है, श्रद्धा कपूर एज वेल एज राजकुमार राव, हमारे विक्की भैया की। देन इसके बाद में हमें एंट्री देखने मिलती है भेड़िया की। वरुण धवन वाला भेड़िया भाई यहाँ पे भी आ चुका है, क्योंकि वो भी पूरी तरह से ना तो इंसान है ना ही भेड़िया है, वो भी इस जगह पे एंट्री ले सकता है। और लिटरली जब ये चीज बताई गई थी तो मैं भी ये सोच रहा था कि भेड़िया
को यहाँ पे एंट्री करने का मौका दिया जाएगा। फ्यूज वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल मेरे बाहर ही था दिमाग के। तो अब यहाँ पे सरकटे के साथ में भेड़िया भी लड़ रहा है, श्रद्धा कपूर भी लड़ रही है और हमारे विक्की बाबू भी लड़ रहे हैं, लेकिन तीनों फिर भी कामयाब नहीं हो पाते। इवन हमारे श्रद्धा कपूर की जो चोटी होती है उसको ये सरकटा अलग कर देता है, जिससे उनकी पावर वापस से कम हो जाती है। अब जब सब कुछ खत्म होने की कगार पे होता है तो हमारी श्रद्धा कपूर जी आवाज देती है माँ, और फिर यहाँ पे एंट्री होती है लिटरली स्त्री की। तो हमें पता चलता है कि वो जो बच्ची थी छोटी जिसकी बलि मांगने वाला था ये सरकटा, वो कोई और नहीं अपनी श्रद्धा कपूर है, और उनका कनेक्शन दिखाया जाता है एज बेटी स्त्री के साथ में। अब सच बताऊं तो ये चीज पूरी तरह से नई है। जब स्त्री मूवी बनाई थी तब ऐसा कुछ मूवी वालों ने नहीं सोचा था, इवन उनका कोई प्लान भी नहीं था ऐसा कोई यूनिवर्स बनाने का। मूवी में कुछ चीजें अधूरी जरूर थी, लोगों की ये उम्मीदें भी जरूर थी कि इसका 2 पार्ट आएगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन लकीली उन लोगों ने इस चीज पे काम किया, सेकंड पार्ट भी देखने मिला और पूरा यूनिवर्स भी बन गया। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं ये देखने के लिए कि ये सारी चीजों का एंड में जो कंक्लूजन होगा वो हमें किस डायरेक्शन में लेके जाएगा और उसमें कितना मजा आने वाला है। और अब यहाँ पे लड़ाई चलती है स्त्री और सरकटे के बीच में, एकदम ब्रूटल वाला बैटल, जिसके लिए हम लोगों ने उम्मीद की थी कि इस मूवी में ऐसा ही कुछ हमें देखने मिलेगा, वो फाइनली देखने मिलता है। लेकिन स्त्री भी सरकटे को मार नहीं पाती, क्योंकि उनको भी वो स्वॉर्ड चाहिए, और उस स्वॉर्ड को सिर्फ अगर कोई निकाल सकता है तो वो है अपने विक्की भैया। तो विक्की भैया एक बार फिर जाते हैं, दिल के साथ में कोशिश करते हैं उस तलवार को निकालने की। अब की बार कामयाब हो जाते हैं, तलवार लेके स्त्री को देते हैं और स्त्री उस सरकटे की गर्दन को काट के सरकटे को लावा में फेंक देती है। तो इस तरह से होता है सरकटे का एंड, जिसके बाद में उन कैद की गई औरतों को लेकर के वो लोग बिल्कुल वैसे ही बाहर निकलते हैं जैसे पहली मूवी के एंड में पुरुषों को लेकर के सारे लोग बाहर आते हैं उस हवेली के। अब इसके बाद में वापस से हर बार की तरह श्रद्धा कपूर का तो भैया वही है कि एक बार मूवी खत्म हो गई, अब मेरे को जाना होगा। तो श्रद्धा कपूर यहाँ से जाने लगती है। इसके बाद में पूछते हैं कि भाई तुम हो कौन, मुझे कुछ नहीं पता, ना तुम्हारे नाम के बारे में पता है, तुम कहाँ से आती हो, क्या करती हो, कुछ भी नहीं पता। तो श्रद्धा कपूर अपना नाम विक्की बाबू को कान में बता दे, जिसके बाद अजीब सा रिएक्शन होता है कि ये क्या इनाम रखा हुआ है। लेकिन वो इतना ज्यादा साइलेंट मूवमेंट है कि हमें ना तो लिपसिंग से पता चल सकता है क्योंकि हाथ रखा हुआ है, ना ही हमें कोई आवाज दी गई है। तो इस मूवी के अंदर भी हमें श्रद्धा कपूर का नाम जानने नहीं मिला, और श्रद्धा कपूर चली जाती है वहां से ये कह करके कि हम दोनों इंटरलिंक हो चुके हैं आत्मा के लेवल पे। लेकिन श्रद्धा कपूर अब सोचने वाली बात यह है, स्त्री की बेटी होती है, और जो स्त्री वाला चैप्टर है ये चंदेरी पुराण में लिखा हुआ, जो ना जाने कितने साल पहले लिखी गई होगी चंदेरी के इतिहास में। यानी कि अगर स्त्री को हम 100 साल पुराना भी मान लें तो उसकी बेटी जो कि श्रद्धा कपूर है, जो देखने में 25-30 की ज्यादा से ज्यादा होंगी, वो भी बहुत समय पहले खत्म हो चुकी होंगी या फिर आज के टाइम पे बूढ़ी हो चुकी होंगी, क्योंकि ग्रंथों में ये चीज लिखी हुई है, ना कि किसी आजकल की किताब के अंदर या न्यूज़पेपर के अंदर। तो फिर श्रद्धा कपूर खुद ही कहती है कि हाँ मैं एक छलावा हूं, लेकिन जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं आ जाऊंगी एज ऑलवेज। और उसके बाद में वो वहां से गायब हो जाती है। अब की बार बस से गायब नहीं होती, अब की बार डायरेक्टली डिसअपीयर, जादू, मैजिक, बूम। तो मतलब यहाँ पे भी कुछ चीजों को अधूरा छोड़ दिया गया है जो लोग जानना चाहते थे कि हमें पता चले, लेकिन नहीं पता चल पाई। लेकिन अब यहाँ पे खबर आई है कि मेकर्स ने स्त्री 3 को भी कंफर्म कर दिया है, जो कि हमें साल 2026 में देखने को मिलेगी। तो मूवी के अंदर जितनी भी अधूरी चीजें रह गई हैं वो हमें कंप्लीट होती वहां देखने मिलेंगी, या हो सकता है इसी यूनिवर्स के किसी दूसरी मूवी के अंदर हमें उन चीजों का जवाब मिल जाए। साथ में मूवी के अंदर आपको देखने मिलते हैं 2 पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां पे पहला पोस्ट क्रेडिट सीन होता है अक्षय कुमार वाला। अक्षय कुमार, वही अक्षय कुमार जो पागल बनने की एक्टिंग कर रहे थे, उस पागल खाने के अंदर उनके पास में एक लोटा पहुंचता है जिसके अंदर लावा होता है, मेरे ख्याल से जो सरकटा है उसकी अस्थियां होती हैं, और वो उस लोटे का इस्तेमाल करके भाई उसको पी जाता है लिटरली, जिसके बाद में वो एक आग लगे हुए दानव में कन्वर्ट होने लगते हैं। अब वो हीरो बनेंगे या विलन बनेंगे पता नहीं, मुझे तो विलन ही लग रहा है देख करके। और किस मूवी के अंदर हमें ये चीज आगे देखने मिलेगी ये भी नहीं पता, हो सकता है वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर जो इनके आने वाली है वहां देखने मिले, या हो सकता है भेड़िया 2 मूवी के अंदर देखने मिले, हु नोज। और दूसरा जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो है वरुण धवन के भेड़िया को लेकर के, जहां उनके साथ में जना उर्फ जेडी शर्मा भी होते हैं। अकेला बंदा 2 कैरेक्टर जी रहा है एक ही यूनिवर्स के अंदर, भाई क्रेजी। और ये चीज लिटरली फील भी होती है, जहां पे वरुण धवन अब उनसे बोलता है कि भाई वो इतनी ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारे दोस्त से हैंडल नहीं होगी, मेरी बात करवाओ। इस चीज को लेकर के फिर हमें एक गाना भी देखने मिलता है। अब वैसे तो मैंने इस चीज को यहाँ थोड़े मजाक के तौर पे लिया है, लेकिन जब हमारे विक्की बाबू श्रद्धा कपूर को वापस नहीं बुला पाते, उनको जाना होता है, वो जाके रहती है, तो जना कैसे मीटिंग करवा देता है अपने वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की, और वो दोनों लोग फिर बाद में गाने में साथ भी हैं। कैसे पॉसिबल है ये सब? क्या हमें आने वाले समय में स्त्री वर्सेस भेड़िया जो मूवी अभी सुनने में आ रही है वो एक्चुअल में देखने मिलेगी? उसके अंदर इन दोनों का कुछ होने वाला है? सारे जवाब मिलेंगे आने वाले मूवीज में और आने वाले टाइम में। होपफुली आप लोग प्यार दोगे तो मैं आगे ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा, आप लोगों को जवाब देता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हाँ, एक चीज आपको बता देता हूं जाते जाते कि मैं इस पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने का भी सोच रहा हूं, जहां पे क्या चीजें हुई, कैसे यूनिवर्स बना, उस बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों को
इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियो के लिए, और इस वीडियो को थोड़ा प्यार देना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।